बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुवक्किलात के हवाले से। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि मुवक्किलात क्या मखलूक हैं, क्या ये इंसान के साथ ट्रैवल करते हैं, रूहानियत में इनका क्या ताल्लुक़ है और मुवक्किलात किन लोगों के साथ ट्रैवल करते हैं। व्यूअर्स, ये एक आम समझने की बात है कि मुवक्किलात जो हैं वो आम इंसानों के साथ नहीं होते। जब कोई शख्स मुख्तलिफ़ किस्म के वज़ाइफ करते हैं, तस्बीहात करते हैं, रूहानियत में ख़ास तौर पे राह सलूक के मुसाफिर होते हैं, तो उनके साथ कुछ मखलूक़ात जो हैं, नेक मखलूक़ात वो ट्रैवल करती हैं। क्योंकि कुरान की हर आयत के मुवक्किल हैं और फ़रिश्ते जो हैं वो वहाँ पर आकर बैठते हैं जब आप उन आयात की तिलावत करते हो, और वो जो फ़रिश्ते होते हैं वो मुकर्रर होते हैं उस तिलावत को सुनने के लिए और उस तिलावत का फ़ैज़ हासिल करने के लिए। तो इसलिए जब राह सलूक के मुसाफिर जो होते हैं, जो राह तरीक़त के मुसाफिर होते हैं, वो जब कुरान हकीम पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, वज़ाइफ करते हैं और रेगुलर करते हैं, तो उनके साथ बहुत सारी मखलूक़ात होती हैं और पावरफुल मखलूक़ात होती हैं जो कि नेक होती हैं, और वो उनकी हिफाजत भी करती हैं, और उन्हीं मखलूक़ात को मुवक्किलात भी कहा जाता है। ये इस तरह की मखलूक होती है जो आपको ज़ाहिरी आँख से नज़र नहीं आती, लेकिन ये अपने उस ख़ास आमिल के साथ ट्रैवल करते हैं, उसके साथ रहते हैं और उसे हर तरह के ख़तरात से बचाते हैं, हासदीन से बचाते हैं, शरपसंद लोगों से बचाते हैं, और उनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी में उनके ऊपर होने वाली बातें और उनके ख़िलाफ़ खुफ़िया किस्म की प्लानिंग्स को भी सुनते हैं। तो ये उस जो ख़ास तौर पे जिससे मोहब्बत रखते हैं, मवद्दत रखते हैं, और जो कुरान को पढ़ने के लिए जो शख्स मुकर्रर होता है और जो आमिल होता है मुख्तलिफ़ आयात का, मुख्तलिफ़ सूरतों का, ये उसके साथ रहते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं। तो ये एक ख़ास किस्म है मुवक्किलात की, और ये फ़रिश्ते भी हैं और ये नेक फ़रिश्ते होते हैं, और ये उन लोगों के साथ ट्रैवल करते हैं जो नेक लोग होते हैं, जो परहेज़गार होते हैं, जो मुत्तकी होते हैं, जो सच बोलने वाले होते हैं, और जो पारसा लोग होते हैं। और अगर आपके इर्द-गिर्द इस तरह के ख़ास लोग मौजूद हों, तो आप समझ लें कि उनके साथ ख़ास मखलूक़ात दाखिल भी होती होंगी और उनके जाने के बाद उनकी हिफाजत भी करती होंगी, और उन पे होने वाले हर तरह के वार को वो अंजाम तक पहुँचाने की भी तैयारी करती होंगी। तो अल्लाह ताला ने ये ख़ास अपने नेक बंदों पे करम किया है, फ़ज़ल किया है कि जो लोग उनके ख़िलाफ़ हों, जो लोग हसद रखते हों, जो लोग उनके ख़िलाफ़ शिकायत करते हों और ऐसे नेक लोगों को तंग करते हों और उनके साथ शरारतें करते हों, तो उनको अंजाम तक पहुँचाने के लिए और उनकी प्लानिंग्स को नाकाम बनाने के लिए ये मखलूक़ात उस नेक इंसान की गैर मौजूदगी में भी मौजूद होती हैं। और इसी तरह ये मखलूक़ात वो सब कुछ सुनती हैं जो उस शख्स के सामने हो रहा होता है, देखती हैं। और अगर कभी आमिल वो पढ़ना भूल जाए, कलाम पढ़ना भूल जाए और अल्लाह ताला की कुरान हकीम की आयात और सूरतें पढ़ना भूल जाएँ, तो ये फिर जो मुवक्किलात हैं ये उसको याद भी कराते हैं। और वो उसका कुछ भी तरीका हो सकता है, किसी जगह पे आपको खट-खट सुनाई दे सकती है। इसके अलावा ये है कि ये वाली मखलूक़ात आपके सामने से गुज़र सकती हैं, आपको मख़सूस खुशबू आ सकती है, कोई ऐसा काम एकदम आपको याद आ सकता है जो आप रोज़ करते थे लेकिन आपने नहीं किया, तो आपको याद दहानी कराई जाती है कि आपने कुछ आज नहीं पढ़ा, जिसको सुनने के लिए वो फ़रिश्ते और वो मख़लूक़ बैठी हुई थी। तो इसलिए जो डेली रूटीन में कुरान हकीम पढ़ते हैं, वो उसको कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि ये जो फ़रिश्ते होते हैं, नेक फ़रिश्ते, ये तिलावत सुनते हैं और इनकी एक ख़ास जो ग़िज़ा है, वो वही होती है। कुरान हकीम इनकी ग़िज़ा है और उन आयात की तिलावत से इनको ग़िज़ा मिलती है। इसी वजह से ये उस शख्स के इंतज़ार में रहते हैं कि वो आएँ और वो अपनी जो है आयात की तिलावत शुरू करें। तो ये एक मख़सूस कॉन्सेप्ट है जो कि ख़ास किस्म के फ़रिश्ते और मखलूक़ात के साथ मुंसलिक किया गया है।
کہ جو قرآن حکیم سنتے ہیں، کیونکہ تمام فرشتے تسبیحات بھی سنتے ہیں اور قرآن حکیم بھی سنتے ہیں۔ جن گھروں میں قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے وہاں پہ بہت برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے مخصوص فرشتے وہاں پر آتے جاتے ہیں اور برکات اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرپسندوں سے اور حاسدین سے بچا کر رکھے، اور ہمارے ساتھ جو بھی نیک مخلوقات ہیں جو ٹریول کرتی ہیں، اسپیشلی جو لوگ روحانیت کے رستے پہ ہیں اور جو روحانی طور پر مضبوط لوگ ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ خاص فرشتے مقرر کرتا ہے۔ آپ سب کی دعاؤں کا بہت شکریہ، چینل دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کوئی خاص سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔